बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विस्मयाबोधक अव्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15, विस्मयाबोधक अव्यय। एक चित्र दिया गया है पहला इसमें, यहाँ पर शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। दूसरा चित्र दिया है जिसमें कह रहा है हाय, बेचारा गिर गया। यहाँ पर शाबाश शब्द और हाय शब्द, दोनों शब्द विस्मयाबोधक शब्द है। तो हम कह सकते हैं जो शब्द हमारे तीव्र मनोभाव, जिसमें कि शोक, घृणा, हर्ष प्रकट करते हैं, किंतु उनका संबंध वाक्यों या वाक्य के किस पद से न हो, विस्मयाबोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयाबोधक अव्यय की विशेषताएं हैं, पहला, इनके बाद में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कोई गिरता है तो कहते हैं ना हाय राम, तो जो हाय राम शब्द है उसके पीछे इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं। ये क्रमशः वाक्य के आरंभ में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के बीच में करें, नहीं, इनका प्रयोग सदैव वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाता है। तीसरा है, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल भी नहीं होता। चौथा, इसके द्वारा भावों की तीव्रता प्रकट होती है, मतलब भावों को ये लोग उजागर करते हैं कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, अर्थात कोई शोक का समय है या हंसी का या उन्माद का समय है। तो यहाँ पर प्रमुख जो हैं वो विस्मयबोधक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला है क्रोध सूचक होते हैं जो, वो है अबे, धत, चुप इत्यादि, ये क्रोध सूचक शब्द में है। अब है हर्ष बोधक, जो हर्ष यानी खुशी को जाहिर करते हैं। ऐसे विस्मयबोधक कौन से शब्द हैं? वाह, शाबाश, धन्य, वाह वाह इत्यादि हर्षबोधक शब्द है। तीसरा है शोक बोधक शब्द, अर्थात जिसमें दुख हो, तो आह, हाय, राम राम, बाप रे बाप इत्यादि जो शब्द है ये शोक बोधक शब्द है। चौथा है सावधानी सूचक शब्द, जिसमें हमें सावधान होने का बोध होता है, वो है सावधान, होशियार, खबरदार आदि शब्द जो है ये सावधानी सूचक विस्मयाबोधक शब्द। पांचवें नंबर पे है हमारा घृणा सूचक, अर्थात नफरत वाले शब्द जो है, उसमें है छी, धिक, थू थू, धत इत्यादि जो शब्द है ये घृणा सूचक विस्मयाबोधक शब्दों में आते हैं। छठा है विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक क्या है? अरे, क्या, सच, ओहो, ए इत्यादि शब्द जो है ये विस्मयाबोधक शब्द हैं। सातवां है अनुमोदित, अनुमोदन बोधक शब्द, ये ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा इत्यादि शब्द इसमें आते हैं। आठवां है स्वीकृति बोधक शब्द, जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ इत्यादि शब्द जो हैं ये स्वीकृति बोधक शब्दों में गिने जाते हैं। अभिवादन सूचक शब्द जो है उनमें नमस्ते, राम राम, जिसमें किसी का हम अभिवादन करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, वे शब्द इसमें गिने जाते हैं। ये अभिवादन बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय में गिने जाते हैं। 10वां है संबंध बोधक, अरे, ओ, हे, ए जी इत्यादि शब्द संबंध बोधक अव्यय में है। अगला है कभी कभी संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्द भी विस्मयबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्दों में होता है हे राम, हे भगवान। सर्वनाम में क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ,
क्रिया में जा जा मतलब जाना, किसी को जाने के लिए कहना, तो वो जाना एक क्रिया है, अतः यह क्रिया में प्रयुक्त हो रहा है। विशेषण में है अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा जो शब्द है वह विशेषण शब्द है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम प्रश्न पहला है, सही विकल्प के सामने हमें सही चिन्ह लगाना है। क जो शब्द हमारे तीव्र मनोभावों को प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मया बोधक। तो वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, वे विस्मया बोधक कहलाते हैं। क्या है वे? विस्मया बोधक कहलाते हैं। ख अरे, धत, चुप आदि शब्द विस्मया बोधक है। कौन सा है इसमें? क्रोध सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक या घृणा सूचक? तो ये क्रोध सूचक है। ग छी छी, ठीक, थू थू आदि विस्मया बोधक है। क्रोध सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक या घृणा सूचक, ये घृणा सूचक शब्द हैं। प्रश्न दूसरा, विस्मयबोधक शब्दों तथा भावों को सुमेल कीजिए। हाय, हाय क्या है? एक आश्चर्य या शोक। अच्छा क्या है? हाय है शोक। अच्छा हर्ष, छी छी घृणा। आह मतलब ओ है आश्चर्य, आह मतलब स्वीकृति। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त विस्मयबोधक अवयवों के साथ में कीजिए। रिक्त स्थान, यह क्या कर डाला? अरे, यह क्या कर डाला? रिक्त स्थान, आप आ गए। ओह, आप आ गए। तीसरा है रिक्त स्थान, जालिम ने मार डाला। तो हाय, जालिम ने मार डाला। रिक्त स्थान, कितना सुहावना है। ओह, कितना सुहावना है। या वाह, कितना सुहावना है। रिक्त स्थान, धिक्कार है ऐसे पापियों पे। छी, धिक्कार है ऐसे पापियों पर। अब है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का विस्मयाबोधक किसे कहते हैं? तो जो शब्द तीव्र मनोभावों को प्रकट करते हैं किंतु उनका संबंध वाक्यों या वाक्य के किसी पद से होता है, पद से नहीं होता है, वे विस्मयाबोधक शब्द कहलाते हैं। दूसरा, हर्ष, शोक, घृणवाचक विस्मयाबोधक की दो दो वाक्य लिखो। हर्ष यानी खुशी, वाह, तुमने इतना अच्छा कर दिखाया। दूसरा है हर्ष का, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। शोक यानी दुख, तो शोक का होगा, हाय, यह क्या हो गया। दूसरा, हे भगवान, यह कर क्या कर दिया, यह शोक का है। घृणावाचक में, घृणावाचक में, छी, कितने गंदे हो तुम। ठीक है, और घृणावाचक का और है, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अब है विस्मयाबोधक, विस्मयाबोधक में
अरे यह क्या कर डाला, और सच में यह नहीं किया तुमने। यह विस्मयाबोधक के उदाहरण है। प्रश्न ग, राम राम, अच्छा, क्या, चल हट, कहाँ शब्दों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में कीजिए। राम राम, सब ठीक है, यह संज्ञा। तो राम राम, आइए पिताजी बैठिए, यह एक संज्ञा शब्द। दूसरा है हमारा अच्छा, तो अच्छे में है, अच्छा, तो तू ऐसा नहीं करेगा, तो यह विशेषण है। तीसरा क्या है, चल हट, तो चल जा, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, तो यह क्रिया है। अब है हमारा प्रश्न घ, विस्मयाबोधक अव्यय की कुछ विशेषताएं बताएं। विस्मयबोधक विशेष की शब्दों की विशेषताओं में पहला है, इनका चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्यों के प्रारंभ में आते हैं। इनका मूल वाक्य से कोई भी संबंध नहीं होता है। चौथा, इनके द्वारा भावों की तीव्रता को दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विस्मयाबोधक अव्यय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।